ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारी बाप दादा के 1 अप्रैल 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, लक्ष्य सूप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, अनेक कड़े संस्कार है। संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल ही मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होंगे। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा ही लगे रहेंगे। जो बाबा कहते पुरुषार्थी बच्चे हैं, कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो भी अपना पुरुषार्थ जारी ही रखेंगे। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वो खुद कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं, कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना हूँ परंतु हूँ छोटा। नए नए बच्चे आए हैं बाबा के सामने, हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई और ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत है। भागीरथ, अर्जुन, दक्ष प्रजापति। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। हाँ, भागीरथ, अर्जुन, ये जो भी है एक ही नाम है, लक्ष्य भी एक ही देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल ही मैले पुराने हैं आत्मा रूपी। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे है, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट जाते हैं। बाबा कहते हैं यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। 87 साल से और भी चल रहा है आगे। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए, कोई को कितना भी साफ करो मैले के मैले ही रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट जाते। फटना माना बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते हैं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वो औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। ये धोबी घाट है। आत्मा प्योर होने से शरीर भी प्योर मिलता है। सावरे से गोरे बन जाते हैं। सावरे तो इस समय सभी है। आत्मा विकारी है सबकी, तो बाबा कहते सावरे है सभी। बाबा तो आए हैं बिल्कुल ही शाहू का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा सब है। इस जन्म का तो किसी को पता लग जाता है, आगे के जन्मों का पता नहीं पड़ता। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। पहले के जन्म में बहुत ही ऐसा कुछ पतितपना किया है जो संस्कार इनके सुधरते नहीं। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है। भगवान आकर लक्ष्य सूप से साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाबा तो बिल्कुल ही सहज समझाते, बच्चे मुझे याद करने से ही तुम्हारी आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोहा भी होना है। मोस्ट बिरबेड़ बाप है। आधा कलप भक्तों ने भक्ति की द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम भी पड़ जाता है ना। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है
तो एक दो की याद रहती है। यहाँ तो साजन को आओ ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। बाबा मिसाल देते हैं, जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद ही नहीं करते हैं, ऐसे और कोई कह न सके। मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। ये शब्द सिर्फ बाबा के हैं। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का कपड़ा मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहता है मैं विकार के बिगड़ रह नहीं सकता। फिर झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोकता नहीं। गवर्नमेंट भी कह नहीं सकते कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। पवित्र पुरुष पवित्र रहना चाहे तो रह सकता है यहाँ, और महिला रहना चाहे तो हंगामा हो जाता है। एक पवित्र बनते दूसरा अजामिल जैसा पापी, जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वह कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मुआ हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देते हैं। ऐसे भी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है। कितने बड़े बड़े घर की बेटियाँ थी, लेकिन सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आई। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं, यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ, ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेगी। पवित्रता अपनाने के लिए सब कुछ छोड़ करके चली आती है। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने। एक दो कपड़ों को तो आज ज्ञान सुनाना है, धोना है। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर वो अच्छे कपड़े साफ करते होंगे ना। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है। बरोबर बाप बेट स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की ही श्रीमत है, बाकी सब है भूत मत। श्रीमत को भूले और यह भूत आ गए, झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक महिला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि है, बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बड़ी दादी का, प्रकाश मणि दादी का नाम लिया बाबा ने, बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मुँह पलीते कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते हैं शिव बाबा को याद करो तो कपड़ा साफ हो जाएगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होगी तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत महिला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे। शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे ही रह जाते हैं। लायक नहीं बनते, तुम आते हो यहाँ लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने हम अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है।
सारी दुनिया के चक्रों को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी है पतित पावन तो वह जरूर एक ही होगा जिसको हेवेनली गॉडफादर कहा जाता है। वो है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष के बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवं पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित नहीं होना है। वहाँ माया है ही नहीं। पावन बनने के बगैर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत ही बनती है परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, न कि प्रजा के या राजा के सुख है। यह तो दुख धाम है। भल धनवान है कि उनके अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर तुम 21 जन्म सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है। बच्चों की भी पालना करनी है। तुम्हारी रचना है। धंधा दौरी में घाटा या फायदा तो होता है। सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहाँ घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई भी बात नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मुहा बनते हो तो अच्छा पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाई मिलनी है तो फॉलो भी करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सीखते हैं और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। पर है इस पर चलो। युक्तियाँ बहुत बदलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी है पेशेंट्स। अभी धोबी घाट से बाबा कहाँ गए? हॉस्पिटल में। बाबा सर्जन है, बाकी सब पेशेंट। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन नंबरवार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जनों में नंबरवार होते हैं। कोई तो लाख कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते। कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो उनके लिए कहेंगे ना यह छी छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं, ये भी ड्रामा है। बाबा आते हैं सुख देने। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं है। न हो तब तो मैं आकर के स्थापना करूं देवता धर्म की, तो जरूर और ही धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए क्या आगे हम बहुत पतित थे पहले के जन्म में? क्या इतने हम पतित थे जो पावन नहीं बन सकते हैं या धारणा नहीं होती है? मम्मा बाबा के तख्त नशीब नहीं बढ़ सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ। इस शरीर का आधार दिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे बनाऊं? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। अभी बने नहीं, बन रहे हैं। पुरुषार्थी है। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेज खुद एक गॉडफादर को कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल ही धारणा नहीं करते हैं। समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष की भट्टी रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। हमारी दादी दीदियाँ, बड़े दादा है, बाबा कहते हैं कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई तो टूट पड़े, कोई तो मैले के मैले ही रह गए।
आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। कभी आते कभी नहीं आते, 2 दिन के गैप के बाद आएंगे। कोर्स के लिए ये हाल है, तो फिर आगे क्या ठहर पाएंगे। पहले तो पूरा भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। ईंटें भी भट्टी में ही पकती है। इसलिए हमारी ये भट्टी चल रही है। बाबा हम बच्चों को पक्का बना रहे हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बहुत कपड़े फट पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो साफ नहीं होते। अब आत्माओं की परमपिता परमात्मा के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो झट प्रैक्टिस में लग जाएंगे, खुशी में रहते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, मना अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते हैं, समझते पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो, तेल नहीं डालना है। लेकिन बस ज़्यादा नींद आ रही है तो चाय पी करके बैठ जाओ, कुछ तो करो। जैसे स्टडी करते समय हम लोग कॉलेज में कुछ ना कुछ ऐसे करते रहे, पानी पीना बीच बीच में, नींद ना आए, स्टडी करनी है। श्रीमत मिलती है याद करो, भल माया तूफान लाए तो भी बाबा को याद करो। अच्छा मीठे मीठे शिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है, पर है जो युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना। दूसरी पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बन। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज निकले, यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बू अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। हाँ, सभी पूछ रहे हैं ना कैसे प्रत्यक्षता हो बाबा की। तो बाबा ने कहा कि सबका यहाँ ठिकाना लगना है या कल्याण होना है, तो हर एक सहयोगी बने। ये ना कहे कि हमें क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेवारी है, लेकिन बाबा कहते जिम्मेवार आत्मा है आप। स्लोगन है, अंतर्मुक्ता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेगी। अंतर्मुक्ता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। तो ऐसे एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ अर्थात माउंट आबू की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।